बोलो ना प्रिया, कुछ खास बात बताने वाली थी। खैर, वेतन में कितनी वृद्धि करो, बोलिए। सर, मैं उस बारे में बोलने के लिए नहीं आई हूँ सर। जो प्रॉपर्टी आप भवानी के नाम करने वाले हैं, उस बारे में बात करनी है सर। भवानी के नाम करने वाले प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रेडी है ना? हाँ, वो सब रेडी है सर। लेकिन ये सब उसके नाम करूँ या ना करूँ, ये सब आपकी फैसला है सर। इस तरह क्यों बोल रही हैं? ये दौलत तो कानूनन उसी की होगी ना। वो मेरे भाई की पत्नी है, कानूनन उसे ही मिलना चाहिए ना। वो बात नहीं है सर। कैसे कहूँ, मेरे बात को आप कैसे लेंगे पता नहीं है सर। अगर साफ साफ कहोगी तो ही ना समझूंगा। जो बोलना चाहती हो उससे साफ साफ बोलो ना। देखिए सर, बात ये है कि बात सुनो प्रिया, जो भी बातें उसे साफ साफ बोलो ना मुझसे। देखिए सर, वो मुझे इस भवानी और राम पे मुझे शक है सर। व्हाट? उन दोनों पर तुम्हें ऐसे शक क्यों आया? सर, जैसे हम सोचते हैं चंद्रशेखर सर की मौत नेचुरल नहीं है सर। मेरे ख्याल से उनका खून किया गया है सर। खून? ये क्या बोल रही हो? कौन उसका खून कर सकता है? सर, जहाँ तक मैं समझती हूँ, उस भवानी और राम ने मिलकर चंद्रशेखर सर का खून करके इस कंपनी और प्रॉपर्टी को हड़पने के मंसूबे से ही मर्डर किया होगा सर। प्रिया, आर यू सीरियस? लेकिन मेरे भाई की मृत्यु नेचुरल है, ये तो सभी डॉक्टर ने बोल दिया है। मैं किस पर विश्वास करूं? सर, यही बात मेरे समझ से बाहर है सर। ये तुम क्या बोल रही प्रिया? तुम्हारी उन दोनों से बनती नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे वो दोनों लवर्स है सर। दोनों लवर्स हैं? ये क्या बोल रही हो प्रिया? हाँ, बेशक सर। उस राम के साथ भवानी बाहर जाते हुए मैंने देखा है सर। पहले मैं तो सोच रही थी कि वो दोनों फ्रेंड्स ही है, और उसके बाद ही चंद्रशेखर सर और भवानी की शादी की खबर सबको लग गई सर। और बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी भी हो गई सर। लेकिन सुहागरात के रात ही सर मर गए। तब से मुझे उन दोनों पर शक होने लगा। खैर, शक हुआ, ओके, लेकिन इन्हीं दोनों ने किया कंफर्मली कैसे बोल सकती हो? अरे नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही कि उन दोनों का पूरा हाथ होगा। लेकिन ये क्या लेकिन? बोलो ना। लेकिन एक दिन मैंने साहब के मौत के बाद मीटिंग की बात करने के लिए भवानी के पास चली गई मैं। तब वो दोनों बाहों में बाहों डाल के खेल रहे थे। उसके बाद मैंने उन दोनों को पीछा किया, तभी पता चला कि वो लवर्स है सर। क्या सच बोल रही हो तुम? तुम्हारी बातों से लगता है कि सर, आप मेरी बात पर विश्वास करें या विश्वास ना करें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद भी आपके भाई की सारी प्रॉपर्टीज भवानी को देने वाले हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी सर। लेकिन चंद्रशेखर सर बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है, ओके प्रिया, अब मैं देख लूंगा, तुम जा सकती हो। थैंक्स। ओके, तो फिर भवानी नाम का कोई पेशेंट वहां नहीं आया, राइट? ओके। हो सकता है प्रिया सच बोल रही हो।
शिट, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। उफ। डॉक्टर ने कोई मैसेज भेजा है। जो दवाई राजशेखर साहब को दी थी उसे चेक करके देखी मैंने। वो एक प्रकार की जड़ी बूटी की दवाई है और जिसकी उम्र 40 से ज्यादा है वो उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उसका सेवन किया तो मौत भी हो सकती है, वरना रक्त का प्रवाह धमनियों में रुक जाएगा और हृदय को जाने वाला रक्त क्लॉट हो जाएगा और उसके बाद सेवन करने वाले की जान भी जा सकती है। आप समझ गए सर? आपने जो पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया सर। फिर मैं फोन करती हूँ सर। ओह नो। अरे कमीनो, दौलत के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए बेरहमी से मेरे भाई का खून कर दिया तुमने। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों रे? एक हफ्ते में सारी जायदाद हमारे नाम करने के लिए बोला, अब 1 महीना बोल रहा है ये। अरे मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा, कहीं उसे हम पर शक तो नहीं हो गया? अगर उसने शक किया तो उसको भी जड़ी बूटी वाली दवाई खिलाएंगे हम। नहीं नहीं, डर लग रहा है यार। मैं जो हूँ ना। भवानी। हाँ बेशक सर। ओके ओके ठीक है सर। हाँ मैं देख लूंगा सर। और फिर तो तुम दोनों यही हो? हाँ। अच्छी बात है। अभी अभी एडवोकेट से बात की मैंने, तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। ओह। सिंगापुर में मेरी भी एक मीटिंग है और मुझे भी वहाँ जाना है। जल्दी काम निपटा के मैं जाऊंगा। हाँ ठीक है सर। अच्छा, एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। सारी जायदाद हमारी। हमारा प्लान सक्सेस। सर आप? मैं राजा, इंस्पेक्टर। खबर मिली कि राजशेखर सर सिंगापुर से आए हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ओह, अंदर आइए ना सर। ठीक है सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आप चंद्रशेखर सर की वाइफ भवानी है ना? जी हाँ सर। ओह सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, पर हम क्या करें, अचानक उनकी मौत हो गई। हाँ। डोंट वरी मैडम, हाँ। सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे ये बंदा कौन है? अरे ये यहाँ पर काम करता है सर। नमस्ते सर। अरे आप अकेली महिला इस घर पे हैं, किसी काम वाली बाई को रखती? नहीं सर, ये मेरे रिश्तेदार हैं। ओहो, ओके ओके। चंद्रशेखर सर की जो भी ख्वाहिशें हैं आप ही को पूरा करना है। ऑल द बेस्ट। खैर राजशेखर सर कहाँ हैं? कोई मीटिंग है कहकर गए थे, इम्पोर्टेंट है कहा था। मुझे लगता है थोड़ी देर में आ जाएंगे सर। ओह ओके ओके मैडम। अरे क्यों आप दोनों इस तरह पसीने में इतना तरतर हो रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर, बात यह है कि ये सोच रहे हैं कि आप मेरे भाई के मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। क्यों राम, ठीक कहा ना मैंने? वही सोचकर डर गए थे ना तुम? हाँ, अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्यों भवानी, तुम भी डर गई ना? नहीं सर, मैं किस बात से डरूं? ऐसा नहीं है बोल के तुम बच नहीं सकती। तुम्हें डरना ही होगा। क्यों इंस्पेक्टर, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। तुम्हारी है हिम्मत, इतने बड़े काम को अंजाम दिया है, किसी का खून करके और उसे नेचुरल डेथ का नाम देके उनकी दौलत को हड़प के मजा कर रहे हो क्या? इस गुनाह के लिए किन किन सेक्शन में तुम्हें सजा होगी पता है क्या? तुम दोनों पर सारे सेक्शन पे एफआईआर होगी।
पुलिस के जांच पड़ताल कैसे होगा पता है ना? और छुड़ गए ना? इस तरह खामोश क्यों दोनों? नो। ओ, दही जम गया दोनों के मुंह में? या फिर कैसे बचे यही सोच रही हो? क्यों भवानी, राम, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी है? पुलिस, दवाई की बोतल, ये सब देखने के बाद मुंह में दही जम गया क्या? नहीं। तुमने किस तरह काम को अंजाम दिया होगा, किस तरह प्लान किया होगा और कौन सी दवा देकर मेरे भाई को मार डाला, उसका सारा सबूत मेरे पास है। उसी के बलबूते कंप्लेन किया है मैंने। यस, दिस केस इज वेरी सेंसिटिव। तुम दोनों प्लान करके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जगमा देके शादी का जासा देकर नेचुरल पॉइजन दे दिया उन्हें। आपने खून किया है। सबको नेचुरल डेथ बोल के बेवकूफ बना के जायदाद पर मालिकाना हक जता के आजीवन खुश रहना चाहती हो। इसके मास्टरमाइंड रामू को और इस काम को अंजाम देने वाली बावानी को भी बेशक सजाए मौत होगी। सर हमें छोड़ दीजिए, अनिमत है। ऐसे गलती हो गई सर, तो हमें प्रिया छोड़- तुम्हारे बारे ना बोलती तो तुम दोनों पे आंख मूंद के भरोसा क्या होता मैं? सर हमें छोड़ प्लीज, दीजिए, सर। जाने में हमसे छोड़ गलती हो दीजिए गई, सर, हमें प्लीज छोड़- सर। उस दिन जैसे ही प्रिया ने तुम दोनों के बारे में बोला तो तब से मैंने तुम दोनों को फॉलो किया। नहीं सर। सर घर के अंदर तुम्हारा खेलना, एक दूसरे को छूना, सब कुछ पता है मुझे। और तुम दोनों को एक और बात की खबर है क्या? और तुम दोनों हॉस्पिटल गए ही नहीं। तुम दोनों कहाँ गए बताऊं क्या मैं? सिट्टी पिट्टी गुम हो गई क्या? तुम दोनों मुझे चकमा देकर अक्सर बाहर जाते हो ना, नहीं सर। और उसी दरमियान मैंने ये दवाई की बोतल ढूंढ ली। शिट। सर प्लीज सर, हमें हमें छोड़ छोड़ दीजिए Stop! सर, प्लीज। लिसन, तुम दोनों गुनाह का कबूल कर लो, वरना जिस तरह तुमने चंद्रशेखर की मौत के मुंह उतारा उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। अगर जुर्म कबूल करोगे तो फिर सजा ही मिलेगी तुम दोनों को। सर मैं आपके पैर Hey! पकड़ती हूँ सर। Hey! सर प्लीज सर, हमें उठ जाओ वहाँ से। छोड़ दीजिए, सर प्लीज सर। नहीं, इन सर। गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। सर हमें छोड़ बोल रहा ना, उठ जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, पहले इन दोनों को अरेस्ट कीजिए आप। ए, बोला ना उठने के लिए। सॉरी सर। सर तुम दोनों सीधी तरह मेरे साथ आओगे, समझे? वरना तुम दोनों की टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। सर ऐसा मत नहीं कीजिए सर, प्लीज। सॉरी सर मेरी प्लीज। बात सुनो गौर से। ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई खुशहाल जीवन बिता रहा था अपनी पत्नी के साथ। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी मर गई। उसके मरने के बाद भी उसकी याद में जी रहा था वो। अगर उसने चाहा तो हसीनाएं उसके कदम चूमते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। और तुम दोनों ने सोचा भी कैसे उसे जान से मारने का? सोच लो, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो क्या मेरे भाई वापस आएगा? तुमने उसे नहीं मारा, उसके भरोसे को मारा है। आज तक उसे किसी ने धोखा नहीं दिया। तुम दोनों ने उसे धोखा दिया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सर, घसीट के लेके जाइए। सर आओ, सर नहीं सर। सर प्लीज चलो मेरे साथ। सर। चलो चलो। सर हमें मत ले जाइए सर। अरे बोलो ना चलने के लिए, जाओ। प्लीज सर।